हाँ तो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में या पिछले वीडियो तक हमने देखा था कि जो इक्वेशन दे रखी है पार्शियल डिफरेंशिएशन की हो, चाहे डिफरेंशिएशन की ऐसे इक्वेशन हो, उन समीकरणों का अन्य चर में कैसे रूपांतरण किया जाता है वो देखा था कि x का मान z के पदों में दे दिया तो उसका रूपांतरण किया था इक्वेशन का, वो देखा था। अब की बार यहां क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसका हम ध्रुवीय निर्देशांकों में या ध्रुवीय रूप में चेंज करेंगे। किसमें? जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको दे दी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0, ये दे दे। ठीक है, तो ये हमें पता है कि ये कार्तीय रूप में क्या है, कार्तीय रूप x और y आ गया, इसका मतलब कार्तीय रूप क्या, कार्टेशियन फॉर्म हो गई। u जो फंक्शन होगा x y का होगा जिसमें चर x तथा y होंगे। अब इन चरों को x और y को जो कार्तीय रूप में दे रखे थे उनको ध्रुवीय रूप में कैसे चेंज किया जाता है, यानी ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको ध्रुवीय रूप में, ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म में r थीटा में उसको कैसे चेंज किया जाता है उसके बारे में हम समीकरण रूपांतरण का अध्ययन करेंगे। अब ये ध्रुवीय रूप क्या होता है वो भी देखते हैं। ध्रुवीय रूप जैसे ये कोई प्लेन है, ठीक है, ये कोई कर्व है, ये बिंदु P है, इसके निर्देशांक है x, y, तो ये x, y निर्देशांक कहलाते हैं कार्तीय रूप। कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप। अब इन्हीं x, y को r, थीटा में चेंज कर दे, r, थीटा में चेंज करते हैं तो वो कहलाते हैं ध्रुवीय निर्देशांक। वो क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय निर्देशांक, पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब कैसे चेंज होते हैं, ये पॉइंट P है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से P तक की ये जो मान होता है ये होता है R, ठीक है, और इसका x के साथ जो एंगल बनता है वो थीटा होता है। इसको कार्तीय रूप को ध्रुवीय रूप, कार्तीय रूप को ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए हमें जो एक्सरसाइज फर्स्ट है पदिक समीकरण, उसमें हम देखेंगे इसको कैसे बदलते हैं। ये थीटा है, ये r है, तो हमें ये पता चल गया कि यहां से यहां एक लंब डाल दिया तो ये यहां से यहां तक अपने को पता है ये x है और यहां से यहां तक ये y है, तभी तो उसका निर्देशांक क्या है x, y। तो x का मान क्या होगा r cos थीटा और y का मान होगा r sin थीटा। तो ये देखो कार्तीय रूप x, y थे, उन कार्तीय रूपों x और y को हमने किस में चेंज कर दिया, r और थीटा में। तो ये r और थीटा में चेंज कर दिया तो वो कहलाते हैं ध्रुवीय निर्देशांक में, पोलर फॉर्म में। तो यहाँ x बराबर r cos थीटा कैसे हुआ, देखो ये थीटा है, ये कर्ण है, ये आधार है, तो आधार बट्टा कर्ण क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण cos थीटा। तो आधार कितना है x बट्टा कर्ण क्या है r बराबर cos थीटा, x बराबर क्या हुआ r cos थीटा। इसी प्रकार इसका मान निकालना है तो ये क्या हो गया लंब, ये कर्ण है, लंब और कर्ण में साइन थीटा होता है, तो लंब यहां y हो गया, कर्ण क्या है r है, तो y बराबर क्या हुआ r साइन थीटा। तो इसके बारे में सामान्य जानकारी ये पता होनी चाहिए। तो अब यहां फिर देखिए, तो यहां कार्तीय रूप जब दिया होता है तो x बराबर क्या होता है r cos थीटा, y बराबर क्या होता है r साइन थीटा। ये आपको माइंड में सेट करने हैं पहली चीज। तो ध्रुवीय निर्देशांक फिर चेंज होंगे, कैसे चेंज करने हैं वो भी डिस्कस करेंगे। x बराबर r cos थीटा, y बराबर r साइन थीटा। अब दोनों का वर्ग करके जोड़ूंगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, इधर से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वर्ग करके जोड़ूंगा तो r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से कॉमन आ गया r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, 1 को r स्क्वायर से गुणा करेंगे तो r स्क्वायर रहेगा, यानी r स्क्वायर बराबर क्या हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक ये आपको याद रखना है, उन्हीं दोनों से बना हुआ है। एक चीज और है कि ये जो थीटा होता है वो कैसे निकलता है, तो दोनों का आपस में डिवाइड कर देता हूं। y बराबर क्या है r साइन थीटा और x बराबर है r cos थीटा। दोनों को आपस में जब डिवाइड करता हूं तो y बट्टा x बराबर r से r कट गया साइन बट्टा cos tan थीटा। तो यहां से थीटा बराबर क्या हुआ
टेन इनवर्स वाई बटा एक्स। ये चीजें आपको याद रखनी है, 1 2 और ये 3, तब जाके आपका जो कार्टेशियन फॉर्म होगा उसको पोलर फॉर्म में ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित किया जा सकता है। एक बार फिर लिख देता हूं क्या क्या है वो याद रखने आपको, कि जब कार्तीय रूप यानी x, y की फॉर्म में हो तो उसको ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए x की जगह क्या प्रतिस्थापित किया जाता है, r cos थीटा। y की जगह क्या प्रतिस्थापित किया जाता है, r sin थीटा। यहां जो r होता है वो किसके बराबर होता है, यहां r स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, और यहां जो थीटा होता है वो क्या होता है, थीटा बराबर होता है टेन इनवर्स y बटा x। अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि x तथा y r कोमा थीटा के फलन है, क्योंकि x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा है। तो x और y किसके फलन है, r और थीटा के फलन है। इसी प्रकार यहाँ r किसका फलन है, x कोमा y का फलन है, फंक्शन ऑफ f कोमा y, और थीटा किसका फंक्शन है, y और x का। तो यहाँ जब इनके डिफरेंशिएशन करेंगे तो कौन से डिफरेंशिएशन होंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन होंगे। वो पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे होंगे उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसको पूरा अच्छी तरीके से समझते हैं क्या चीज है ये। साथियों इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल 12। देखिए एग्जाम्पल 11 मैंने एक बार छोड़ा है, उसको इसके बाद करेंगे ताकि थोड़ा इजी लगे। वो बिल्कुल इजी सा एग्जाम्पल है। ये क्या कह रहा है, x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। देखते ही पता चल रहा है कि x और y r और थीटा के क्या है, फलन है। तो ये कार्तीय रूप में दे रखे हैं कि x इस रूप में, y इस रूप में, ध्रुव और कार्तीय रूप का आपस में संबंध दे रखे हैं। तो इस प्रकार इनके जो डिफरेंशिएशन है वो आपको ये प्रूव करने हैं। ये प्रूव करना है, पहला a b c d प्रूव करना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट की। तो सबसे पहले गिवन क्या है उसी से अपने प्रूव करेंगे। तो सॉल्यूशन अपने को गिवन है कि यहाँ x बराबर है r cos थीटा कोमा y बराबर है r sin थीटा। इसको दे देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। तो इसका x का r के सापेक्ष डिफरेंशिएशन या r का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन यहां से कर सकते हैं, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर है r का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन या x का r के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। फिर है x का थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, थीटा का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, r का x के सापेक्ष द्वितीय कोटि का, r का y के सापेक्ष द्वितीय कोटि का अवकलज। देखिए x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा होता है, तब क्या होता है, तब हमें पता है कि r स्क्वायर बराबर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे पहले मैंने बताया था कि दोनों के वर्गों का योग करते ये आता है रिजल्ट, तथा एक रिजल्ट ये आता है कि थीटा बराबर टेन इनवर्स y बटा x। अब मैंने ये रिजल्ट क्यों लिखे हैं इसका भी रीजन देता हूं। देखिए ऊपर है r का x के सापेक्ष, तो r का x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे r का x के सापेक्ष, तो इनमें से ऐसा संबंध ढूंढो जिसमें r और x का संबंध है। तो r और x का संबंध ये भी है, ये भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका अवकलन कर दो x के सापेक्ष या इसका अवकलन कर दो x के सापेक्ष, एक ही बात है, ठीक है। इसी प्रकार y का हो गया, यहाँ x का थीटा के सापेक्ष, तो x और थीटा का इसमें देख के कर देंगे। तो ये चीजें अपने क्या आएगी, दोनों समीकरण जो लिखी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इससे ये आसानी से आपको नजर आते रहेंगे। तो सॉल्यूशन ए का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले dr बटा dx, चाहे इसका अवकलन कर दो चाहे इसका अवकलन कर दो, किसी का कर दो। तो x r का x के सापेक्ष अवकलन है, तो समीकरण एक में x बराबर क्या दे रखा है, समीकरण पहला a प्रूव कर रहा हूं, a समीकरण एक में x बराबर क्या है, r cos थीटा। तो यहां चाहे x का r के सापेक्ष कर दो चाहे r का x के सापेक्ष कर दो, हम पलट सकते हैं उसको सिंगल डिफरेंशिएशन में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x या r, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r कर लेता हूं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट टू r, तो dx बट्टा d नहीं होगा क्योंकि x r और थीटा का फंक्शन है, तो दो चर आगे थीटा और r दोनों, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा डेल x बट्टा डेल r।
बराबर आर का 1 हो गया, जब आर के सापेक्ष करेंगे तो थीटा कांस्टेंट होगा, तो आर का 1 हो गया, कोस थीटा आ गया। ठीक है, तो dx बट्टा dr क्या आ गया, कोस थीटा आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और r का y के सापेक्ष भी अवकलन है, तो r का y के सापेक्ष अवकलन क्या है, समीकरण 1 से कि y बराबर है r कोस थीटा, तो यहां डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r करते हैं, तो डेल y बटा डेल r बराबर क्या आएगा, साइन थीटा, r साइन थीटा, तो ये क्या आ गया, साइन थीटा। इसको भी समीकरण नंबर दे दो 3। अब देखिए यहां डेल x बट्टा डेल r है, यहां डेल y बट्टा डेल r है, तो दोनों के क्या है, एक दूसरे को उल्टे हैं, तो या तो इनको उल्टा करके वर्ग करो, या तो इनको क्या करें, उल्टा करके वर्ग करो, ताकि इसका मान निकल जाएगा 1। लेकिन उल्टा करके वर्ग करेंगे थोड़ा सा लंबा ये जरूर जाएगा, तो इनके डिफरेंशिएशन हम कर दिए, x का r के सापेक्ष, y का r के सापेक्ष। अब इनका भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसका भी, इसका क्या आता है, तो अब समीकरण 2 से आर स्क्वायर बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब r का x के सापेक्ष है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष 2r डेल r बट्टा डेल x बराबर 2x, डेल r बट्टा डेल x बराबर क्या हुआ, x बट्टा r, ये हुआ। और देखिए x का मान क्या है, क्योंकि r कोस थीटा, तो x की जगह r कोस थीटा रखा, बट्टा r बराबर क्या हुआ, कोस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार y के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, क्योंकि r स्क्वायर बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसका y के सापेक्ष करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y के सापेक्ष करेंगे, तो 2r डेल r बट्टा डेल y बराबर वाई स्क्वायर का 2y, एक्स स्क्वायर का तो 0 हो गया, 2 से 2 कैंसिल गया, डेल r बट्टा डेल y बराबर 2y बट्टा 2r, 2 से 2 कैंसिल, y बट्टा r, और y बट्टा r, y का मान क्या है, r साइन थीटा बट्टा r, तो बराबर क्या हुआ, साइन थीटा। ये हो गया, तो यहां से क्या हुआ, अतः दोनों एक साथ लिख देता हूं मैं, यहां से डेल r बट्टा डेल x बराबर तो आया कोस थीटा, कोमा डेल r बट्टा डेल y बराबर क्या आया, साइन थीटा। ये देखिए यहां से ये समीकरण नंबर दे देता हूं 3 के बाद ये चौथी। अब देखिए पहला a सिद्ध करना है, a यहां नहीं लगा के मैं आगे कर देता हूं, a सिद्ध करना है, a वाला पार्ट। तो a वाले पार्ट में क्या कर रहा है, डेल r बट्टा डेल x का होल स्क्वायर, तो डेल r बट्टा डेल x, तो इसका मान डेल r बट्टा डेल x का होल स्क्वायर प्लस डेल r बट्टा डेल y का होल स्क्वायर बराबर, इसका मान अपने को निकालना है, 1 आना चाहिए। तो यहां से देखो इसका मान कोस थीटा है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसका साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1, पहला हेंस प्रूव्ड। फिर b देखिए, b में क्या है, डेल r बट्टा डेल x और डेल x बट्टा डेल r, देखो दोनों एक दूसरे पलट दिए, फिर भी आपस में क्या है, बराबर है। तो ये देखिए हमने डेल r बट्टा डेल x भी निकाल लिया, डेल x बट्टा डेल r भी निकाल लिया। डेल r बट्टा डेल x ये था समीकरण 4 में कोस थीटा के बराबर है, और समीकरण देखिए 3 में डेल x बट्टा डेल r कितना है, कोस थीटा, ये भी कोस थीटा। तो समीकरण 3 व 4 से डेल r बट्टा डेल x बराबर डेल x बट्टा डेल r बराबर क्या आया है, कोस थीटा, बराबर है दोनों, तो ये बराबर हो गए 3 और 4 से। देखिए मैं इसकी वैल्यू डेल x बट्टा डेल r की क्या है, कोस थीटा, और डेल r बट्टा डेल x भी क्या है, कोस थीटा। मैं ये वैल्यू यहां भी पुट कर सकता था, उसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ता, इनको पलटना पड़ता, तो 1 बट्टा कोस स्क्वायर प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर, लघुत्तम आता साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाता है, 1 बटा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। फिर साइन को वापस क्या करना, साइन और कोस को वापस रिप्लेस करके आपने को वैल्यू निकालनी पड़ती, तो वो नहीं करके इस तरीके से ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता।
ये इस तरह से समीकरण 4 में वर्क करके सीधा जोड़ दिए। और ये बी पार्ट हो गया। सी पार्ट है एक्स का थीटा के सापेक्ष, एक्स का थीटा का सापेक्ष और थीटा का एक्स के सापेक्ष। ठीक है, तो यहां से एक्स बराबर ये दे रखा है, तो इसको रब कर रहा हूं। देखिए एक्स का थीटा के सापेक्ष, तो एक्स ये रहा, इसका थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, तो समीकरण ये कौन सा पार्ट है, सी। समीकरण 1 से x बराबर है आर कोस थीटा, तो x का थीटा के सापेक्ष है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष करते हैं, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, x का डेल x बट्टा डेल थीटा बराबर आर कांस्टेंट है, साइन थीटा का हो गया, कोस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये माइनस साइन थीटा हो गया। फिर है थीटा का एक्स के सापेक्ष, और थीटा और एक्स में रिलेशन थीटा बराबर ये, थीटा बराबर ये। अब समीकरण ये दे देता हूं इसको मैं, कितनी हो गई, 4 के बाद 5। अब चूंकि समीकरण 2 में या 2 से थीटा बराबर क्या है, tan इनवर्स y बटा एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, थीटा का x के सापेक्ष है, तो x के सापेक्ष डेल थीटा बटा डेल x। tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस y बटा एक्स का स्क्वायर, और y बटा एक्स का माइनस y बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो डेल थीटा बटा डेल x बराबर क्या आएगा, यहां देखिए एक्स स्क्वायर लघुत्तम आएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इससे एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो माइनस वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डेल थीटा बटा डेल एक्स बराबर क्या आया, माइनस वाई वाई की जगह क्या है, आर साइन थीटा, अपने को पता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहां से क्या आया, डेल थीटा बटा डेल एक्स बराबर माइनस साइन थीटा बटा आर। ठीक है, माइनस साइन थीटा बटा आर। ये समीकरण नंबर होगी 6। 5 और 6 के वापस में क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे, यानी कि ये देखिए डेल एक्स बट्टा डेल थीटा है, या डेल थीटा बट्टा डेल एक्स है, दोनों में संबंध इस प्रकार से, तो इस प्रकार से समीकरण 5 और 6 को हल करेंगे आप। समीकरण 5 व 6 से क्या हो जाएगा, देखिए देखो साइन थीटा हटा रहा है, समीकरण 5 कहती है कि डेल एक्स बट्टा डेल थीटा बराबर है माइनस आर साइन थीटा। ठीक है, तो डेल एक्स बट्टा डेल थीटा बराबर माइनस आर साइन थीटा का मान यहां देखिए क्या हुआ, माइनस आर इंटू डेल थीटा बट्टा डेल एक्स, यही हुआ। ये समीकरण 6 से साइन थीटा बराबर माइनस आर डेल थीटा बटा डेल एक्स रख दिया, तो यहां से डेल एक्स बटा डेल थीटा बराबर क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर डेल थीटा बटा डेल एक्स। ये हो गया सी पार्ट प्रूफ। फिर उसके बाद डी पार्ट और देखते हैं, तो डी पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए समीकरण कितनी होगी, 6 तो हो ही गई। डी पार्ट में देखिए क्या है, यहां पे डी पार्ट में क्या निकालना है, डेल स्क्वायर आर बटा डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं डेल अपॉन डेल एक्स डेल आर बटा डेल एक्स लिख सकता हूं, और आर की वैल्यू आर स्क्वायर बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इससे हमने निकाली थी, इसकी वैल्यू क्या आई थी, डेल आर बटा डेल एक्स कोस थीटा के बराबर ही आई थी। ये समीकरण कौन सी थी, 4 के आसपास थी, तो डेल अपॉन डेल एक्स ये किसके बराबर हो गया, कोस थीटा के। डेल आर बटा डेल एक्स इसका मान निकालेंगे, तो यहां से लगा दो बोलाई, वैसे यहां से निकाला था हमने, डेल आर बटा डेल एक्स बराबर क्या आया था, कोस थीटा, कोस थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, कोस थीटा का एक्स के सापेक्ष कोस थीटा को हो गया साइन थीटा माइनस का, और थीटा का डेल थीटा बटा डेल एक्स।
तो बराबर क्या हुआ, डेल स्क्वायर आर बटा डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस साइन थीटा और डेल थीटा बटा डेल एक्स, इसका मान यहाँ से डिफ्रेंशिएशन, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन डेल थीटा बटा डेल एक्स का मान क्या है, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन इसका करते हैं समीकरण 2 का, तो थीटा का एक्स के सापेक्ष तो इंटू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वाई बटा एक्स स्क्वायर अभी किया था। तो डेल स्क्वायर एक्स आर बटा डेल एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर आर बटा डेल एक्स स्क्वायर बराबर साइन थीटा, वाई का मान आर साइन थीटा बटा ये आर स्क्वायर कट गया स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर आर बटा डेल वाई आर एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया, 1 बटा आर साइन स्क्वायर थीटा। ये समीकरण होगी 7। देखो 4 एक साथ है तो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, सिंपल सिंपल से है। फिर ये 7 होगी। इसी प्रकार इसका मान निकालते हैं, नाउ डेल स्क्वायर आर बटा डेल वाई स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकता हूं डेल अपॉन डेल वाई, डेल आर बटा डेल वाई। अब यहां से y के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, तो y के सापेक्ष इसका अवकलन अपने को पता है क्या आया था, चूंकि आर स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो डेल 2r डेल आर बटा डेल वाई बराबर 2y, डेल आर बटा डेल वाई बराबर y बटा आर, y का मान है r साइन थीटा बटा r, यानी कि डेल आर बटा डेल वाई बराबर क्या है, साइन थीटा। जैसे ये कोस थीटा था, ये साइन थीटा है, तो यहां से क्या हुआ, डेल स्क्वायर आर बटा डेल वाई स्क्वायर बराबर डेल अपॉन डेल वाई साइन थीटा। अब यहां से साइन थीटा का क्या हो गया, कोस थीटा, और थीटा का वाई के सापेक्ष डेल थीटा बटा डेल वाई। अब क्योंकि थीटा बराबर क्या है, टेन इनवर्स वाई बटा एक्स है, तो वाई के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो डेल थीटा बटा डेल वाई बराबर टेन इनवर्स का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर इंटू वाई का 1/x। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आएगी, x बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह आर कोस थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, आर से आर कट गया एक बार, तो कोस थीटा बटा आर, तो इसका कोस थीटा बटा आर, तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा बटा आर, तो कोस स्क्वायर थीटा बटा आर, ये हो गया डेल स्क्वायर आर बटा डेल वाई स्क्वायर। ये समीकरण नंबर होगी 8। 7 और 8 को क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ेंगे तो 1 बटा आर कॉन्स्टेंट कॉमन आ जाएगा, सेम चीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 बटा आर इंटू 1 1 बटा आर, तो 7 और 8 को जोड़ने पर ये डी रिजल्ट आ जा रहा है। तो यहां देखिए अपने को थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, क्या रखना है इसमें वो देखो, इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है वो चीजें काम की है। यहां पे देखो अपने पास इक्वेशन डबल डबल हो रही है, यहां से कंफ्यूजन होने का है कि इसका x के सापेक्ष करें या r के सापेक्ष करें, इसका x के सापेक्ष करें या r के सापेक्ष करें। तो यहां x बराबर है ना r, तो इसका r के सापेक्ष करो, इसका क्या करेंगे r के सापेक्ष, x बराबर r है, जैसे y बराबर fx होता है ना वैसे, तो r के सापेक्ष करें, और r स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसका x के सापेक्ष करेंगे या y के सापेक्ष करेंगे, इसका r के सापेक्ष करेंगे, फिर वो रिजल्ट आराम से आएंगे। तो जैसे डेल आर बटा डेल एक्स है, तो r का x के सापेक्ष, तो इसका करो r बराबर का, इसका करेंगे तो इसका कोस थीटा आ रहा है, ताकि ये रिजल्ट आराम से आ जाएगा। ये है तो r का x के सापेक्ष है, तो इसका अवकलन हो गया, और x का r के सापेक्ष है, तो इसका अवकलन हो गया, दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे, तो ये बराबर हो जाएंगे। जब इसकी बारी आती है तो x का थीटा के सापेक्ष, तो x बराबर थीटा, x और थीटा में संबंध x बराबर थीटा, ये तो इसका x का थीटा के सापेक्ष dx डेल x बटा डेल थीटा, और जब थीटा का x के सापेक्ष करेंगे तो इसका करेंगे, क्योंकि थीटा बराबर ये है, फिर इसका ये रिलेशन आ जाएगा, फिर उसके बाद ये एक्स्ट्रा डी पार्ट। थोड़ा इसमें थोड़ा ध्यान रखना, सावधानी रखना।
तो ये अपने एग्जाम्पल 12 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, अच्छा एग्जाम्पल है, निम्न समीकरण का ध्रुवीय निर्देशांकों में रूपांतरण कीजिए। ये जो इक्वेशन दे रखी है पोलर फॉर्म के रूप में दे रखी है, उसको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, उसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। यानी कार्तीय समीकरण दे रखी है, उसको ध्रुवीय निर्देशांकों के रूप में यानी आर और थीटा के रूप में बदलना है। एक्स और वाई को वहां से रिप्लेस करना है आर थीटा के टर्म्स में। तो सबसे पहले देखिए आर और थीटा में या एक्स आर थीटा या वाई आर थीटा में, एक्स वाई में आर थीटा में क्या संबंध होता है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंस चूंकि हमें पता है कि कार्तीय रूप तथा ध्रुवीय रूप में या कार्तीय निर्देशांकों या ध्रुवीय निर्देशांकों में निम्न संबंध होता है। क्या संबंध होता है? शुरू में जैसे ये वीडियो स्टार्ट किया था मैंने बताया था कि x बराबर तो होता है आर कोस थीटा, कोमा y बराबर होता है आर साइन थीटा। इसको इक्वेशन दे देता हूं फर्स्ट, तथा इन दोनों से रिजल्ट बनता है आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोमा थीटा बराबर टेन इनवर्स y बटा x। समीकरण नंबर 2। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। कार्तीय रूप और ध्रुवीय रूप जो होते हैं, कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक, उनमें संबंध होते हैं। ये शुरू में बताया था। अब ये करा है कि इसको ध्रुवीय रूप में बदलना है, यानी u को r कोमा थीटा में बदलता है। u को किस में बदलना है? r कोमा थीटा में। तो u फंक्शन किसका हुआ? r थीटा का। r थीटा किसके हैं? x और y के। तो यहां लिखेंगे, यहां u r कोमा u आर कोमा थीटा, या यूं लिख सकते हैं u आर व थीटा का फलन है, जहां आर व थीटा किसके फलन है? x तथा y के फलन है। तो u क्या हुआ? u चरों x तथा y का संयुक्त फलन हुआ। अब संपूर्ण अवकल गुणांक, u का x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल u अपॉन डेल x। u किसका फलन है? r और थीटा का। तो डेल u बट्टा डेल r डॉट डेल r बट्टा डेल x प्लस डेल u बट्टा डेल थीटा बट्टा डेल x। ये होगा। अब ये होगा तो यहां से u का r का x के सापेक्ष अवकलन और थीटा का x के सापेक्ष अवकलन हमें चाहिए अवकलन। तो यहाँ समीकरण 2 से हम इनके वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे। तो समीकरण 2 से देखिए डेल u बट्टा डेल x चाहिए, तभी तो उसका डबल डिफरेंशिएशन हो पाएगा। तो डेल u बट्टा डेल x निकालेंगे पहले, फिर डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे। तो समीकरण 2 से यहां से डेल u अपॉन डेल x संपूर्ण अवकल गुणांक से डेल u बट्टा डेल r बट्टा, क्योंकि u r तथा थीटा का फलन है तो u का r के सापेक्ष u का थीटा के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन, x के सापेक्ष कर रहे हैं, r का r के x के सापेक्ष, थीटा का x के सापेक्ष, इनके गुणा में रहेगा। क्लियर? तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है कि r का जब हम x के सापेक्ष करेंगे, देखो यहां x का r के सापेक्ष हो गया, r का x के सापेक्ष चाहिए हमें। तो r का x के सापेक्ष, तो r स्क्वायर बराबर क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। तो r का x के सापेक्ष करेंगे तो 2r डेल r बट्टा डेल x बराबर 2x। तो यहां से डेल r बट्टा डेल x बराबर क्या आया? x बट्टा r, और x का मान है r कोस थीटा और बट्टा r है तो बराबर क्या आया? कोस थीटा। ठीक है, ये समीकरण 2 से हो गया।
इसका मान हो गया डेल थीटा बटा डेल एक्स भी चाहिए, तो ये भी देखो आपको दे रखा है, चूंकि थीटा बराबर क्या है टेन इनवर्स वाई बटा एक्स। अब x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल थीटा बटा डेल एक्स बराबर टेन इनवर्स का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का अवकलन y बटा एक्स का, तो y अचर है 1 बटा एक्स का होता है माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, तो यहां से कुल मिला के क्या आएगा माइनस वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की चाहिए इससे गुणा कर दो, और नहीं तो लघुत्तम ले एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये या अब हमें पता है y बराबर है r साइन थीटा और बट्टा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो कुल मिला के क्या आया r से एक r कट जाएगा, तो साइन थीटा बट्टा क्या आया r आया। ये वैल्यू यहां पुट करते हैं यहाँ पर, ये वैल्यू वैसे इनके डिफरेंशिएशन पहले यहाँ निकाल के रख लो, यहाँ समीकरण 2 मानते ये चीज क्योंकि ये काम आएगी, तो ये जैसे ही रखूंगा क्या बनेगा डेल यू बट्टा डेल एक्स बराबर डेल यू बट्टा डेल आर इंटू डेल आर बट्टा डेल एक्स कॉस थीटा प्लस डेल यू बट्टा डेल थीटा बट्टा डेल एक्स का मान माइनस साइन थीटा बट्टा आर, या इसको ऐसे लिख सकता हूं डेल यू बट्टा डेल एक्स बराबर कोस थीटा आगे लिख लिया डेल यू बट्टा डेल आर माइनस साइन थीटा बट्टा आर डेल यू बट्टा डेल थीटा, या इसको क्या लिखा जा सकता है ऐसे भी लिखा जा सकता है डेल यू बट्टा डेल एक्स बराबर कोस थीटा डेल अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा बट्टा आर डेल अपॉन डेल थीटा ब्रैकेट में इसका u का इसके सापेक्ष अवकलन जब होता है तो यही आता है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, u हमने क्या ले लिया बाहर ले लिया, ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसको लिखा जा सकता है। इस चीज को इसमें थोड़ा ध्यान रखना, u के लिए क्या कर दिया मैंने u को बाहर ले लिया ताकि u का जब इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वापस ऊपर वाला बनता है, तो इसको मैंने क्या कर दिया बाहर ले लिया। ये समीकरण नंबर होगी 3, ठीक है, समीकरण 3 हो गई। अब आगे देखिए, इसको रफ कर रहा हूं। अब समीकरण 3 ही अपन काम में लेते जाएंगे और आगे सॉल्यूशन करते जाएंगे, ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा, ये हटा देता हूं। अब देखिए, अब अपने को चाहिए डेल 2 u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर चाहिए, ये चाहिए, तो अब इसकी वैल्यू चाहिए, तो डेल स्क्वायर u बट्टा डेल एक्स स्क्वायर ये चाहिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं डेल अपॉन डेल एक्स डेल u बट्टा डेल एक्स लिख सकता हूं। अब देखिए यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां क्या चेंज कर रहा हूं मैं, डेल अपॉन डेल एक्स का मान मैं क्या लिख सकता हूं, देखो डेल अपॉन डेल एक्स u, ये u, तो डेल अपॉन डेल एक्स इसके बराबर ही हुआ, यही हुआ, यानी u की जगह आप क्या रिप्लेस कर देते हैं डेल u बटा डेल एक्स, तो ये चेंज ये मान आ जाता है, तो u की जगह ये रिप्लेस करते हैं, तो डेल अपॉन डेल एक्स की जगह ये आगे वाला क्या है कोस थीटा डेल अपॉन डेल एक्स डेल आर माइनस साइन थीटा बटा आर डेल अपॉन डेल थीटा, ये हो गया डेल अपॉन डेल एक्स की जगह। यहां समीकरण 3 से देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर है ये यू देखो सेम है, तो इसका मतलब डेल अपॉन डेल एक्स किसके बराबर हुआ तुलना से इसके बराबर हुआ, और डेल यू बटा डेल एक्स इसके बराबर है, तो ये भी वापस लिख देते हैं, ये किसके बराबर है कोस थीटा डेल यू बट्टा डेल आर, इससे पहले जो इक्वेशन थी डेल यू बट्टा डेल एक्स यू का अंदर था ना, तो अंदर लेते हुए लिख देता हूं इसको मैं माइनस साइन थीटा बट्टा आर डेल यू बट्टा डेल थीटा, ये हो गया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर। देखिए इसको इससे गुणा, यानी यहां देखिए अवकलन का गुणांक है, तो अवकलन पहले जब गुणा होगी तो इसका
इसके सापेक्ष अवकलन प्लस इसका इसके सापेक्ष अवकलन। तो इसको मैं अंदर ला रहा हूं गुणा के रूप में, तो अंदर लाऊंगा तो क्या हुआ, पहले तो ये आएगा कोस थीटा डेल अपॉन डेल आर, डेल अपॉन डेल आर। अब इसके सापेक्ष इसका अवकलन, तो कोस थीटा डेल यू बट्टा डेल आर माइनस साइन थीटा बट्टा आर डेल अपॉन डेल यू बटा डेल थीटा, फिर माइनस साइन थीटा बटा आर डेल अपॉन डेल थीटा, आर है, फिर इसका अवकलन कोस थीटा डेल यू बटा डेल आर माइनस साइन थीटा बटा आर डेल यू बटा डेल थीटा। यह थोड़ा समझने लायक बात है। क्या बात है कि डेल अपॉन डेल एक्स का मान ये है, डेल यू अपॉन डेल एक्स का इससे ऊपर जो था, यानी इसको अंदर लेते ही डेल यू अपॉन डेल एक्स हो गया, यू आ गया अंदर। फिर क्या करेंगे, इसको इसके साथ लिखेंगे, क्योंकि इसको जैसे ही अंदर लेंगे तो पहले इसका इसके साथ, फिर अंदर माइनस है तो इसके साथ, तो इसके साथ पहले आर के सापेक्ष इसका अवकलन और थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन, तो लिख दिया अलग अलग। अब देखते हैं आगे, कोस थीटा इसका इसके साथ लिखते हैं, इसको इसके साथ लिखते हैं तो क्या बनेगा ये देखिए, तो यहां आर के सापेक्ष इसका क्या करना है, आर के सापेक्ष अवकलन। आर के सापेक्ष अवकलन क्या होगा वो देखिए, इसका आर के सापेक्ष अवकलन करते हैं सबसे पहले, फिर इसका करते हैं। तो आर के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो थीटा क्या होगा, अचर। आर के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे थीटा अचर होगा, क्योंकि यू आर और थीटा का फंक्शन है, आर हो गया थीटा अचर हो गया, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, एक अचर होगा दूसरे के सापेक्ष। तो आर के सापेक्ष करेंगे कोस थीटा का कोस थीटा, इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल आर स्क्वायर, इसका इसके साथ हमने क्या कर दिया अवकलन कर दिया। फिर माइनस, देखिए साइन थीटा तो क्या है अचर, तो साइन थीटा वैसे के वैसे, डेल अपॉन डेल आर, एक बट्टा आर डेल यू बट्टा डेल थीटा। अब कहीं कहेंगे सर ये भी तो अचर है, ये अचर नहीं, क्योंकि यू आर और थीटा का फंक्शन है, तो डेल यू बट्टा डेल थीटा आर और थीटा का फंक्शन होगा। क्लियर, यहां तो कोस थीटा अचर था, इसका सीधा डिफरेंशिएशन हो गया। यहां मैंने क्या किया, साइन थीटा बाहर ले लिया, आर के सापेक्ष थीटा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ गया, फिर u इंटू वी लगेगा यहाँ पे, तो एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे इसको, माइनस साइन थीटा बटा आर। अब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ डेल अपॉन डेल थीटा कोस थीटा इंटू डेल आर, u इंटू वी लगेगा, यहाँ देखिए कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो डेल यू बट्टा डेल आर वैसे के वैसे। फिर जब कोस थीटा वैसे के वैसे लिखेंगे तो डेल यू बट्टा डेल एक्स आर का थीटा के सापेक्ष, तो डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल थीटा डेल आर, ठीक है। फिर माइनस, यहां अचर कौन होगा, एक बट्टा आर डेल अपॉन डेल थीटा, यहां हो जाएगा साइन थीटा का डेल यू बट्टा डेल थीटा के साथ अवकलन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंदर गुणा करते जाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, गुणा कर रहे हैं। आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सबसे पहले 1 अपॉन आर का u इंटू वी लगेगा, 1 अपॉन आर का माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल यू बट्टा डेल थीटा, फिर प्लस 1 बट्टा आर वैसे के वैसे, डेल यू बट्टा डेल थीटा का आर के सापेक्ष डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल आर डेल थीटा, फिर माइनस इसके अंदर गुणा कर देंगे, माइनस माइनस प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा लंबा जरूर है ध्यान रखना, और डेल यू बट्टा डेल आर, फिर माइनस प्लस माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा,
बट्टा आर और डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल थीटा डेल आर, फिर माइनस 1 अपॉन आर, अब इसका u इंटू वी से साइन का हो गया कोस थीटा डेल यू बट्टा डेल थीटा वैसे के वैसे, फिर प्लस साइन थीटा वैसे के वैसे, डेल यू बट्टा डेल थीटा का डबल डिफरेंशिएशन डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल थीटा स्क्वायर, ये ब्रैकेट में बंद। थोड़ा लंबा जरूर है, विशेष तौर पे यहाँ ध्यान रखना, लेकिन है क्वेश्चन ज़्यादा इतना नहीं है। तो क्या बच रहा पीछे, कोस स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल आर स्क्वायर माइनस, अब अंदर गुणा कर दें, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कोस थीटा बट्टा आर स्क्वायर, साइन थीटा कोस थीटा बट्टा आर स्क्वायर और डेल यू बट्टा डेल थीटा, फिर माइनस प्लस माइनस साइन थीटा कोस थीटा बट्टा आर डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल आर डेल थीटा, डेल आर डेल थीटा, ये आर और डेल में थोड़ा फर्क ध्यान रखना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा आर डेल यू बट्टा डेल आर माइनस साइन थीटा कोस थीटा बट्टा आर डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल थीटा डेल आर। ये देखिए दोनों सेम हो गए, तो 2 लिख दूं इसको, या चलो एक बार लिख देता हूं, डबल ही कर देता हूं, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म सेम होगी। देखो बस डेल आर बट इंटू डेल थीटा इंटू डेल आर, क्योंकि ये क्या होते हैं क्रम में होते हैं, समान होंगे, तो इसको डबल कर देता हूं, सेम है ये, माइनस क्या आएगा कोस थीटा बट्टा आर डेल यू बट्टा डेल थीटा, फिर प्लस माइनस माइनस साइन थीटा बट्टा आर, साइन थीटा बट्टा आर। देखिए इसकी अपने गुणा नहीं की, यहां भी गुणा होगी, देखो इसको भी गुणा होगी, यहां मैंने एक गलती कर दी। क्या गलती की है, देखो 1 अपॉन आर डेल थीटा बटा डेल, इसका अवकलन तो ये हो गया, लेकिन इससे गुणा होगी तो साइन थीटा बटा आर स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, इससे गुणा होगी, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा बट्टा आर स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा आर स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल थीटा का स्क्वायर। ये हो गई समीकरण नंबर, इसको दे देते हैं 3 या 4, कौन सी थी, जो भी है 4 दे देता हूं एक बार, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार हम डेल यू बटा डेल वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो थोड़ा ये क्वेश्चन लंबा जरूर है, विशेष तौर पे ध्यान रखना। अब दोबारा देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई कैसे निकालते हैं, वैसे ये जैसे हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाला, फिर उसका डबल डिफरेंशिएशन भी निकाला है, तो वो भी ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। एक बार और समझ लेना इसको अच्छी तरीके से, क्योंकि अपने रिलेशन में समीकरण 1 और 2 क्या थी, समीकरण 1 थी कि x बराबर आर कोस थीटा कोमा वाई बराबर आर साइन थीटा, ये समीकरण नंबर थी 1। दूसरी थी आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा बराबर है टेन इनवर्स वाई बटा एक्स, ये समीकरण 2 थी। और तीसरी समीकरण आई थी डेल यू अपॉन डेल एक्स आया था, और चौथी डेल 2 यू अपॉन डेल एक्स 2 आ गया, ठीक है। अब क्योंकि डेल यू बट्टा डेल वाई भी निकालना है, तो डेल यू बट्टा डेल वाई संपूर्ण अवकलन गुणांक की परिभाषा से u आर थीटा का फंक्शन था, आर थीटा एक्स वाई के फंक्शन है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकला था, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होगा डेल यू अपॉन डेल आर डॉट डेल आर बट्टा डेल वाई प्लस डेल यू बट्टा डेल थीटा, क्योंकि u आर और u थीटा का फंक्शन था इस वजह से, इनटू डेल थीटा बट्टा डेल वाई। अब यहां देखिए इनके मान निकालने अपने को, डेल यू बट्टा डेल वाई बराबर डेल यू बट्टा डेल आर, ये तो ऐसे ऐसे एज इट इज, डेल आर बट्टा डेल वाई का मान यहां से, चूंकि अपने को पता है समीकरण 2 से, यहां साइड में निकाल लेता हूं,
समीकरण 2 से निकलेगा ये। आर स्क्वायर बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो 2r डेल आर बटा डेल वाई बराबर 2y। तो यहां से डेल आर बटा डेल वाई बराबर 2 से 2 कट गया, y बटा आर, y बटा आर, y का मान है r साइन थीटा बटा आर, तो बराबर क्या आया, साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा, प्लस डेल u बटा डेल थीटा। अब इसकी वैल्यू और चाहिए, थीटा का y के सापेक्ष अवकलन, तो थीटा बराबर क्या है, tan इनवर्स y बटा x। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, तो डेल थीटा बटा डेल y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर इंटू वाई बटा एक्स का y के सापेक्ष 1 बटा एक्स बराबर क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर लघुत्तम आएगा तो ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 बटा एक्स, यानी कुल मिला के एक्स बटा क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x का मान होता है आर कोस थीटा समीकरण 1 से, बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो यहां से क्या हुआ, कोस थीटा बटा आर। ये साइड में कर लेना, नहीं तो समीकरण 2 लिखने के बाद ये दो ये अवकलन और 2 समीकरण जब 3 निकाली तो 2 अवकलन वो 4 पहले ही निकाल के रख लेना। तो यहां से क्या आ गया, कोस थीटा बटा आर, वहां साइन थीटा बटा आर था, यहाँ कोस थीटा था, उसमें बस इतना ही फर्क है। आगे और बढ़ते हैं, उसी प्रकार से अवकलन किया जा रहा है जैसे वो था। अगर पहला वाला डेल 2 u अपॉन डेल x2 समझ में नहीं आया तो ये अच्छी तरीके से समझ लेना, सेम इसी प्रकार वो था। तो डेल u बटा डेल y में मेरे हिसाब से अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, समीकरण 4 जो मैंने लिख रखी है ये आगे काम आएगी इसलिए लिख रखी है। या डेल u बटा डेल y बराबर साइन थीटा पहले लिख लेता हूं, डेल u अपॉन डेल r प्लस कोस थीटा बटा r, डेल u बटा डेल थीटा। ठीक है, u बार ले लेता हूं, तो डेल u बटा डेल y बराबर साइन थीटा डेल अपॉन डेल r प्लस कोस थीटा बटा आर डेल अपॉन डेल थीटा, और u मैंने क्या कर दिया, बाहर लिख दिया। एक ही बात है, जब u को अंदर लाएंगे तो u इसके साथ आएगा और इसके साथ आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये समीकरण नंबर दे देते हैं 5। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, नाउ डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर चाहिए। अब तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या होगा, डेल अपॉन डेल वाई डेल u अपॉन डेल वाई। अब डेल अपॉन डेल वाई का यहां कंपैरिजन करते हैं समीकरण 5 में, u सेम है तो डेल अपॉन डेल वाई का मान ये, तो इसकी जगह साइन थीटा डेल अपॉन डेल आर प्लस कोस थीटा अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा, ये डेल अपॉन डेल आर का डेल वाई का मान हो गया। फिर डेल यू अपॉन डेल वाई का मान ये रहा, ये लिख दो और चाहे ये लिख दो, यू अंदर लाएंगे तो यही बनेगा, तो ये लिख देता हूं मैं, साइन थीटा डेल यू बटा डेल आर प्लस कोस थीटा बटा आर डेल यू बटा डेल थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नीचे वाली इक्वेशन मेरे को काम में लेनी है, तो काम में लेनी है तो यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं इसी इक्वेशन को, ये हटा देता हूँ। देखिए ये इक्वेशन जो 4th है वो काम आएगी अपने, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस, देखिए ये कैंसिल हो रहा है, सेम था कैंसिल हो गया प्लस माइनस की वजह से। तो समीकरण 4 एक आगे रूप और ले लेना, क्या हो जाएगी, माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा बटा आर
डेल स्क्वायर यू बटा डेल आर डेल थीटा, या डेल थीटा डेल आर कुछ भी लिख दो भले, प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा बटा आर डेल यू बटा डेल आर, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा आर स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। ये समीकरण 4 है। ठीक है, ये समीकरण 4 अपने काम आएगी, इसलिए मैंने पहले लिख दी। आगे बढ़ते हैं। अब इसको पहले इस डेल अपॉन डेल आर के साथ, फिर डेल अपॉन डेल थीटा के साथ लेते हैं अवकलन के रूप में। तो डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई स्क्वायर बराबर, देखिए साइन थीटा वैसे वैसे, डेल अपॉन डेल आर, तो आर के सापेक्ष इसका अवकलन, तो साइन थीटा डेल यू बटा डेल आर प्लस कोस थीटा बटा आर डेल यू बटा डेल थीटा। ठीक है, फिर प्लस इसके साथ कोस थीटा बटा आर डेल अपॉन डेल थीटा, साइन थीटा डेल यू बटा डेल आर प्लस कोस थीटा बटा आर डेल यू बटा डेल थीटा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजीली आपको करना है, कहीं जाना नहीं है। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा इसमें। उसमें लिखा, बुक की तरह भी लिख सकता था कि सेम इसी प्रकार करके मैं साइन की जगह कोस रिप्लेस कर देता, कोस की जगह साइन रिप्लेस कर देता, एक्स की जगह वाई की जगह एक्स, जो भी रिप्लेस करना था वैसे भी कर सकता हूँ, लेकिन वैसे नहीं कर रहा मैं, क्योंकि ये सम्मित फलन भी है। अब देखिए जरा, यहाँ से क्या आ जाएगा। अब इसका अवकलन करते हैं आर के सापेक्ष, तो साइन थीटा आर के सापेक्ष करूंगा तो साइन थीटा क्या है, अचर है, साइन थीटा अचर है, लेकिन इसका अवकलन क्या हो गया, डेल स्क्वायर यू बटा डेल आर स्क्वायर प्लस कोस थीटा अचर हो गया, डेल अपॉन डेल आर, आर के सापेक्ष 1 बटा आर डेल यू बटा डेल थीटा का करना पड़ेगा अवकलन, प्लस कोस थीटा बटा आर। अब थीटा के सापेक्ष करेंगे तो डेल अपॉन डेल थीटा, या यूं कह सकते हैं कि साइन यू इंटू वी लगेगा। यहाँ देखिए साइन थीटा का कोस थीटा डेल यू बटा डेल आर प्लस साइन थीटा वैसे के वैसे डेल स्क्वायर यू बॉन डेल थीटा डेल आर, इसका अवकलन हो जाएगा। फिर प्लस इसका थीटा के सापेक्ष करेंगे तो 1 बटा आर बाहर आ जाएगा, डेल अपॉन डेल थीटा कोस थीटा डेल यू बटा डेल थीटा। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, बराबर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर साइन थीटा के अंदर गुणा करूंगा साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अब 1 बटा आर का क्या हो गया, माइनस 1 बटा आर स्क्वायर, आर के सापेक्ष डेल यू बटा डेल थीटा प्लस 1 बटा आर वैसे के वैसे डेल यू अपॉन डेल थीटा का डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर डेल थीटा, यू इंटू वी लग गया यहाँ। फिर प्लस इसके अंदर गुणा करते जाएं तो कोस स्क्वायर थीटा बटा आर डेल यू बटा डेल आर प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटा आर साइन थीटा कोस थीटा बटा आर डेल स्क्वायर यू बटा डेल थीटा डेल आर प्लस प्लस देखिए इसके अंदर गुणा भी होगी, किससे, कोस थीटा बटा आर से, तो 1 बटा आर का क्या हो गया, आर स्क्वायर कोस थीटा बटा इनटू इसका अवकलन, इनटू इसका अवकलन। ये अवकलन भी लिख देता हूं, यहां कर देता हूं इसका अवकलन, इसका अवकलन मैं लिख देता हूं यहां, तो ब्रैकेट में लिख रहा हूं, यहां आगे स्पेस नहीं इस वजह से। तो थीटा के सापेक्ष कोस थीटा का माइनस साइन थीटा डेल यू अपॉन डेल थीटा, फिर प्लस कोस थीटा, थीटा के सापेक्ष
डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा, और इसके गुणा में क्या है डेल स्क्वायर थीटा, और गुणा में कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला टर्म यहाँ लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर, इसके अंदर गुणा करते जाएं, माइनस साइन थीटा कोस थीटा बट्टा आर स्क्वायर डेल यू बट्टा डेल थीटा, फिर प्लस ये आर है तो प्लस क्या हो गया साइन थीटा कोस थीटा बट्टा आर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर डेल थीटा। ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा आर, आर स्क्वायर था या आर था, यहाँ आर ही है, डेल यू बटा डेल आर प्लस साइन थीटा कोस थीटा। देखिए ये साइन थीटा कोस थीटा बटा आर, साइन थीटा कोस थीटा बटा आर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा आर, तो ये डबल हो गया, दो कर देता हूँ, सेम हो गया, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस आगे ये टर्म हो रहा है, इसके अंदर गुणा कर रहा हूँ, तो साइन थीटा कोस थीटा माइनस का माइनस साइन थीटा कोस थीटा बटा आर स्क्वायर डेल यू बटा डेल थीटा प्लस कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर बटा आर स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। ये समीकरण को एक बार थोड़ा आगे और लिख देते हैं। ये देखिए कट गया, तो यहाँ वाई स्क्वायर था, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा बट्टा आर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर डेल थीटा, फिर प्लस ये टर्म कोस स्क्वायर थीटा बटा आर डेल यू बटा डेल आर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा आर स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। ये आ गई समीकरण नंबर 5। अब 4 और 5 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इस 5 नहीं होगी, ये 5 ये होगी 6 नंबर, 5 पहले दे दी डेल यू अपॉन डेल वाई को। अब आगे बढ़ते हैं, समीकरण 4 और 6 को जोड़ेंगे, 4 + 6, तो लेफ्ट साइड में डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, एक जैसी टर्म यहाँ ढूंढने की कोशिश करो। यहाँ देखिए दोनों एक जैसी टर्म है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बटा डेल आर स्क्वायर। फिर आगे जोड़ेंगे, ये देखो माइनस की ये प्लस की क्या होगी, कैंसिल, सेम थी कैंसिल। ठीक है, फिर ये जुड़ेगी, तो यहां से क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा आर डेल यू बटा डेल आर, कॉमन ले लिया डेल यू बटा डेल आर, आर लघुत्तम हो गया, या आर भी कॉमन ले सकते थे, और प्लस ये यहां से क्या हुआ, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा आर स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। ठीक है, ये इस प्रकार से आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, कि यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है, मिस्टेक हुई, ये थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ समीकरण 4 में जो माइनस आ रहा है वो प्लस होगा, पीछे कहीं ना कहीं अपने मिस्टेक कर दी थी, तो प्लस का थोड़ा ध्यान रखना, ये प्लस होगा, ये कहीं ना कहीं मिस्टेक थी
तो वो चेक कर लेना। तो यहाँ से क्या हुआ, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर 1 हो गया है, तो प्लस ये भी 1 बटा आर डेल यू बटा डेल आर, फिर प्लस 1 बटा आर स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बटा डेल थीटा स्क्वायर, ये होगा। तो वहाँ कहीं हो सकता है माइनस से अपने गुणा नहीं की होगी कहीं, तो ये चेंज हो सकता है थोड़ा। तो इस प्रकार से आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और बराबर इसके क्या था, 0 था, तो बराबर इसके क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये किसके बराबर था, 0 के बराबर था 0। यानी कुल मिला के ध्रुवीय रूप इस प्रकार से हमने चेंज कर दिया, ये मान आ गया। बराबर इसके क्या चल रहा था, 0 था, यानी 4 और 6 के मान इसमें रखने थे। तो ये किसके बराबर 0 था, ये जो मान है 0 के बराबर था, इसकी जगह 0 हो गया, तो ये इसके बराबर हो गया 0 के बराबर। तो इस प्रकार से हमने इसको ध्रुवीय रूप में हमने चेंज कर दिया। थोड़ा लंबा क्वेश्चन जरूर है ये, थोड़ा इसको ध्यान रखना, लंबा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना कि अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब एक एग्जाम्पल और है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्या एग्जाम्पल है वो भी देख लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है, ये देखिए बिल्कुल इजी से एग्जाम्पल है। क्या दे रखा है कि एफ एक्स कोमा वाई बराबर क्या है 0 है। द फंक्शन एफ एक्स और वाई का फलन हो, एक्स और वाई को हम पृथक नहीं कर सकते यहाँ, तो डी वाई बटा डी एक्स का मान हम जानते हैं, अतः डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या होगा, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स बटा डेल एफ अपॉन डेल वाई, यही होता है समीकरण नंबर 1। और दूसरा फलन दे रखा है फाई वाई कोमा जेड बराबर 0। तो यहां से अपने को पता है कि यहां y और क्या है z है, तो डी जेड बटा डी वाई, डी जेड बटा डी वाई, डी जेड बटा डी वाई बराबर क्या होगा, तो बराबर हो जाएगा माइनस डेल फाई बटा डेल वाई बटा डेल फाई बटा डेल जेड, यही होता है, ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहां क्या कर रहे हैं, डेल जेड बटा डेल एक्स चाहिए, तो डी वाई बटा डी एक्स डेल जेड बटा डेल वाई, दोनों को आपस में क्या कर दूं, गुणा कर दूं, दोनों के आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा डेल जेड बटा डेल एक्स बच जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 की गुणा कर दो, तो गुणा करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स इंटू डी जेड बटा डी वाई बराबर, गुणा करूंगा तो ऊपर ऊपर वाली गुणा हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस डेल एफ बटा डेल एक्स गुणा डेल फाई बटा डेल वाई बटा डेल एफ बटा डेल वाई गुणा डेल फाई बटा डेल जेड। ठीक है, इधर से ये देखो डेल वाई हट जाएगा, तो डेल जेड बटा डी जेड बटा डी एक्स, और ये बट्टा वाला इधर गुणा में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा डेल एफ बटा डेल वाई डॉट डेल फाई बटा डेल जेड डॉट, ये गुणा में आ गया, बराबर क्या बचा डेल एफ अपॉन डेल एक्स डॉट डेल फाई बटा डेल वाई। यही आपको प्रूव करना था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, ये आपको प्रूव करना था। तो ये देखिए फंक्शन एफ दे रखा है एक्स और वाई में, तो डी वाई बटा डी एक्स, वाई बटा डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ डी जेड बटा डी वाई भी हो, डी वाई बटा डी जेड भी निकाल सकते थे, डी वाई बटा डी जेड निकालते तो ये ऊपर आ जाता और ये नीचे रहता, फिर दोनों को आपस में भाग देना पड़ता, भाग देते तो ये रिजल्ट आ जाता। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।